प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए पासपोर्ट में जो रिन्यूअल कैटेगरी है वो कैसे करना है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारे पासपोर्ट का वैलिडिटी अभी बचा हुआ है 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, जो भी बचा हुआ है वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं। तो उनका रिन्यूअल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि किन लोगों का रिन्यूअल होना है, किसका नहीं होना है, और अगर रिन्यूअल होना है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो आप देख रहे हैं जसपाल शर्मा के साथ हमारा यूट्यूब चैनल जेपी शॉर्ट ज्ञान। अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो पासपोर्ट का रिन्यूअल है उसको कैसे करना है, उसकी सारी प्रोसेस क्या है, फुल प्रोसेस के साथ आपके सामने लाए हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो आइए चलते हैं और बताते हैं कि देखिए, जिनका पासपोर्ट 1 साल से कम वैलिडिटी बचा हुआ है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, मतलब 12 महीने से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 365 से 366 दिन नहीं होना चाहिए, उन्हीं का रिन्यूअल होगा। बहुत सारे लोग इस भ्रम में फंसे हैं कि इनका वैलिडिटी अभी 1.5 साल बचा हुआ है, 2 साल बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, वो भी चाहते हैं कि हम अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लें। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। जिनका वैलिडिटी केवल 1 साल बचा होगा, 1 साल के कम होगा, 1 साल के अंदर का होगा, उन्हीं का रिन्यूअल होना है। जैसे अगर 1 महीना भी ज़्यादा हुआ, आज कोई भी डेट पकड़ लीजिए, मान लीजिए आज 1 जनवरी है, तो आप 1 जनवरी के अंदर, मतलब 31 दिसंबर से अंदर अगर आपका बचा हुआ वैलिडिटी तो आप करा सकते हैं। नहीं तो 1 जनवरी है, अगले अगर 2 जनवरी को ख़त्म हो रहा है आपका पासपोर्ट तो भी रिन्यूअल नहीं होगा। तो आपको इंतजार करना होगा कि 365 से कम दिन जब भी हो जाता है आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी, तो आप जाकर के रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप पोर्टल पे चलते हैं और बताते हैं कि रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे करना है। अगर वैलिडिटी ज़्यादा है तो आगे चलकर कैसे दिक्कत आएगी, अगर हो गया है, टाइम हो चुका है, 1 साल के अंदर का है, तब तो आराम से हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पूरी विस्तृत जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आज हम डायरेक्ट जो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन दे रहा है, देखिए यहाँ पे हम वहां से ओपन करेंगे। अब यहाँ करने के बाद जो आप यूज़र आईडी बनाए हैं उस यूज़र आईडी को वहाँ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल करके, जो कैप्चा दिया रहता है अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में डाल के उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए ओपन हो गया। यहाँ देखिए दे रहा है कि अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए या री इशू पासपोर्ट के लिए। तो हमको आज री इशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो हम देखिए करते चलते हैं। और यहाँ आप एक एक स्टेप बहुत बारीकी के साथ ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे आपको करना है। देखिए आ दिया है पासपोर्ट इन, ठीक है। तो फ्रेश पासपोर्ट चाहिए या री इशू पासपोर्ट चाहिए, तो आज री इशू पासपोर्ट के बारे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए हो गया। अगर आप यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन दे रहा है, इसमें से जो भी ऑप्शन सूटेबल हो आपके लिए वो उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला देखिए दिया है कि चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल। अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। दूसरा नंबर है डैमेज पासवर्ड। जैसे पासवर्ड आपका डैमेज हो गया है, फट गया है, भीग गया है, ख़राब हो गया, किसी भी तरीके से अगर डैमेज हो गया है तो आप वहाँ से दूसरे नंबर से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे देखिए दे रहा है कि एग्जॉस्टिंग ऑफ पेज। अगर पेज आपका ख़त्म हो चुका है तो तीसरे नंबर को यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे दे रहा है लास्ट पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट आपका कहीं गायब हो गया है
तो आप चौथे नंबर को यूज कर सकते हैं। सबसे मुख्य चीज़ अब आ रहा है, यहाँ देखिए दे रहा है वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर। अगर आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी 3 साल से अधिक हो गया है, एक्सपायर हुए, मतलब आपका वैलिडिटी जो है एक्सपायर हुए 3 साल से अधिक हो चुका है, तब तो इस पे करेंगे। नहीं तो अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ दे रहा है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर या ड्यू टू एक्सपायर। अगर आपका पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है वो 3 साल से कम हुआ है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, अब मतलब 3 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर ही है तो आप यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, सबसे मुख्य चीज़ यही लोग फंसते हैं कि जिनका एक्सपायर अभी नहीं हुआ है और वो पुनः रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो नहीं करा पाते हैं। उसके लिए ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा, ड्यू टू एक्सपायर, मतलब 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर होना चाहिए तभी होगा। अब देखिए आगे आगे हम करते क्या है, जैसे जैसे स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं सेम आपको ऐसे ही करना है। सारा जो डिटेल मांग रहा है वो डिटेल को फिल करना है। यहाँ गिवन नेम मांग रहा है, उसके बाद सर नेम मांग रहा है। जैसे किसी का नाम है संतोष कुमार सिंह, तो आप संतोष कुमार गिवन नेम में डालेंगे और सर नेम में सिंह डालेंगे। तो चूँकि हमारे पास सर नेम नहीं है, हम सर नेम नहीं डालते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं डालेंगे। बाकी जो भी चीज़ इसमें मांग रहा है, जैसे जेंडर हुआ, अदर कोई नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी चीज़ है उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चलेंगे। यहाँ आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है। अब ये वाला स्टेप भी आपको बहुत ध्यान से भरना है। देखिए इसमें करना यह है कि क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल है या हाई स्कूल से ऊपर है तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे 10th पास। 10th पास सेलेक्ट करने से होता क्या है कि जब 10th आप पास डालेंगे तो आपको ECNR मिलेगा पासपोर्ट। अगर आप 10th पास नहीं है, 8 पास है, 7 पास है, उसको अगर डालेंगे तो ECR होगा। ये दोनों में अंतर होता है। बाकी आप आधार नंबर वगैरह जो भी चीज़ मांग रहा है उसको डालने के बाद यहाँ नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद सेव माई ड्राफ्ट करेंगे। सेव करने के बाद आपका ये जो पेज है वो सेव हो चुका है। फिर से यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो भी चीज़ यहाँ फिर से मांग रहा है उसको आप सही सही भरते चलेंगे। अब यहाँ अगला स्टेप देखिए, स्पाउस गिवन नेम दे रहा है। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पत्नी का नाम यहाँ डालेंगे, अगर पत्नी है तो पति का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव माई डिटेल पे क्लिक करेंगे। जो भी स्टेप आप भरेंगे सेव करते चलेंगे, सेव करने के बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो पेज आपका सेव नहीं होगा और आगे जाके आपका फंस सकता है। यहाँ पे दे रहा है कि आप इंडिया से हैं, तो इंडिया से जो लोग हैं उनका पूरा एड्रेस, जो भी एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो मोबाइल नंबर इसमें डालिए, मोबाइल नंबर वो आधार से मैच होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नंबर पड़ा हुआ है वही नंबर यहाँ पे डालें, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी चला रहे हैं मोबाइल में, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालिए, उसके बाद सेव करिए, फिर नेक्स्ट पे आगे चलिए। अब यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर सेम है तो यस करें, अन्यथा नो करें। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो सेम यस पे क्लिक कर दें, ओके करें। उसके बाद आगे चलें। देखिए आगे वाले स्टेप में नेम और एड्रेस पूछ रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि पीछे ईमेल आईडी डाल चुके हैं। यहाँ सेव माई डिटेल करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यहाँ बहुत ही मुख्य चीज़ आ चुका है। देखिए जो पासपोर्ट आप रिन्यूअल करा रहे हैं उस पासपोर्ट का पूरा डिटेल आपको यहाँ डालना होगा, जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी।
यहीं से आपका क्लियर होगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर्ड हुए कितना दिन हुआ, कितने साल हुआ, आगे रिन्यूअल होगा या नहीं होगा, वो सारा चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट 1 साल से अंदर होगा, मतलब अभी एक्सपायर होने वाला है, मतलब 365 दिन से कम बचा हुआ है, तो आपका रिन्यूअल होगा। 365 से ऊपर होगा तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सारा डिटेल हम भर रहे हैं, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू भरेंगे, उसके बाद फाइल नंबर भरेंगे, उसके बाद आपको सेव माई डिटेल पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट पे करेंगे। चलिए हम हमारे साथ साथ चलिए, आप एक एक स्टेप फॉलो करते चलिए। देखिए इस तरह का वीडियो आपको इस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ आगे देखिए डिटेल ऑफ प्रीवियस या करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट में क्या डालना है आपको, यह डिटेल नॉट अवेलेबल डालना है। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको सामने क्लियर हो गया, ये जो राउंड सा हम बना के आपको सामने दिखा रहे हैं, रेड कलर में लिखा हुआ है यू हैव चूजन रीजन बाई री इश्यू ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर। यहाँ आपको साफ साफ बता रहा है कि अभी आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल होने लायक नहीं है, क्योंकि आपका जो डेट है 18/10/2025 में एक्सपायर होगा, जो अभी 1 साल से ऊपर है, 1 साल से 10 दिन ऊपर है, तो नहीं हो पाएगा। जब आपका एक्सपायरी डेट 365 दिन से कम रहेगा तभी आपका रिन्यूअल होगा। तो यहाँ आपको देखने को मिल गया कि किस तरह से आपका यहाँ चेक कर सकते हैं पासपोर्ट को कि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होने लायक है या नहीं है। ये बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर हमारा पासपोर्ट अभी 1-1.5 साल है, 2 साल है, हमको रिन्यूअल कराना है, हम इस देश में लगा रहे हैं, वहाँ मांग रहे हैं हमको 1.5 साल से ऊपर का होना चाहिए, हमारे पास एक्सपायरी 13 महीने का बचा है, 14 महीने का बचा है, 1 साल का बचा है। तो यहाँ आपको सब क्लियर हो गया कि जब तक आपका पासपोर्ट 1 साल के अंदर का एक्सपायरी डेट नहीं रहेगा तो आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिन्यूअल होने के 2 ही कारण है, या तो 3 साल से ऊपर हो गया हो एक्सपायरी हुए, या 3 साल से कम हो एक्सपायरी हुए। ठीक है, या तो आपका 1 साल बचा हो एक्सपायरी होने में। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पासपोर्ट को रिन्यूअल करने का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो सकता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत होता है, उससे ये हमको जानकारी मिलती है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ कमी है, क्या चीज़ बाकी रह गया समझाने में, ये हम आपको कोशिश करके बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें।